मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पर आकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बड़ा जनादेश आएगा उनके हक में। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे। जिम्मेवारी के साथ चुनौतियां तो आती हैं, उनका सामना करेंगे, लेकिन हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कल भी जब उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने साफ कहा था कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन नहीं रहेगा, कुछ न कुछ अंदर खाते पक रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के पद सीएम साहब को जाता है इसका, और जिन्होंने अपने बेटे को आज अपनी धरोहर दी है। बिल्कुल, हम देख रहे थे उनका सफर काफी लंबा उनके साथ रहा है। 90s का वो दौर, दोनों इकट्ठे साथ में संघ के लिए, बीजेपी के लिए काम करते थे, और आज वो सीएम बने हैं। बिल्कुल भाई साहब इकट्ठे काम किया है, और कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पल आएगा। लेकिन आपको आज पता चला, कल पता था? नहीं भाई साहब, किसी को नहीं पता था। अच्छा। ये टीवी के माध्यम से, मैं भी जैसे सुबह टीवी देख रही थी, मेरे को भी टीवी पे ही जब न्यूज चली तभी पता चला। ऐसा नहीं है, पहले नहीं पता था। अच्छा, कल मैं हमसे जब बात कर रहा था तो कह रहे थे कि जब चंडीगढ़ आना, गुड़गांव में पीएम मोदी की रैली थी, आज सीएम बन गए हैं। और एक बात उनकी है कि वो हमेशा जो भी काम सौंपा जाए इसको करते रहे हैं। तो आपका भी बड़ा कंधे से कंधा मिलाकर होता है ना, कि पीछे हाथ होता है। किस तरह से कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा कि उनके जब राजनीति में हो तो इंसान के पास घर परिवार की जिम्मेदारी आपकी होती है, फिर राजनीति की उनकी? नहीं भाई साहब, कभी ऐसा इनकी तरफ से नहीं हुआ कि हमें टाइम नहीं दिया। पॉलिटिकल के नाते पार्टी को भी टाइम देना, संगठन के भी काम कर रहे थे और हमें भी टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है। और अब तो जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है पूरे राज्य। बिल्कुल भाई साहब, जिम्मेवारी है, संगठन ने दिया है और जिम्मेवारी निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी। कहा कि हमें भी नहीं मालूम था, आज सुबह ही पता चला, और सारा श्रेय जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया कि उनकी बदौलत ही ये सपना पूरा हुआ। ये जो आज सीएम मुकाम है, ये उन्हीं की बदौलत मिला। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष का जब ओहदा मिला तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिफारिश पर वो ओहदा मिला था। आज मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है। आप उनकी धर्मपत्नी को सुन रहे थे कि उनको खुद मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा बीजेपी करती रही है। इसी तरह के फैसलों के लिए बीजेपी को जाना जाता है, और यहां से एक तीर से कहेंगे कई निशाने साधे गए हैं। ठीक लोकसभा चुनाव और करीब 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि ओबीसी कोटे से आते हैं नायब सिंह सैनी। ओबीसी कोटा आप मान के चले कि करीब 23% ओबीसी कोटा हरियाणा में। इसके अलावा अगर आप कैबिनेट पर नजर डालेंगे, जो 5 चेहरे शामिल किए गए हैं हरियाणा में, अगर वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 28 से 29% ब्राह्मण, पंजाबी, आप कह सकते हैं बनिया, ये वोट बैंक है। 23% के आसपास जाट वोट बैंक है। तो इन चेहरों को तरजीह दी है। जेपी दलाल हो, रणजीत चौटाला हो, ये जाट चेहरे, इसके अलावा मूलचंद शर्मा है। तो पूरा समीकरण साधते हुए कैबिनेट में इनको उन चेहरों को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी नए चेहरे को कैबिनेट में लाया गया हो, बल्कि पिछली कैबिनेट में भी ये 5 शामिल थे। केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है। देखिए, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया है।
कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बड़े मैंडेट के साथ सरकार। तो सुबह ही जेजेपी के साथ गठबंधन टूट गया था, उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब नए सिरे से सरकार का गठन होगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब शपथ ग्रहण के लिए उठे थे नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाकर गले मिले, पैर छुए, आशीर्वाद उनका लिया और उसके बाद शपथ ग्रहण की भावुक नजर आए। कहा कि एक कार्यकर्ता से आज इस ओहदे तक पहुंचा हूं, लगातार संगठन में रहकर मेहनत करते रहे, युवा चेहरा, युवा मोर्चा की भी कमान संभाली, जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन 2009 से उनका चुनावी हम कह सकते हैं कि सफरनामा शुरू हुआ। सियासत में 2009 का चुनाव तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2014 में उसी नारायणगढ़ सीट से जीत दर्ज करने के बाद हरियाणा विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 2015 से 16 तक राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। पार्टी ने कुछ वक्त पहले ही उन पर भरोसा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बना दिया था। ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय संगठन में भेजकर उन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो अब प्रदेश की कमान संभालेंगे। 11वें मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ओबीसी कोटे से आते हैं। बड़ा दांव खेला है हरियाणा की अब तक की राजनीति में, ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम आप कह सकते हैं। इसी तरह के फैसलों के लिए बीजेपी को जाना पहचाना जाता है। वो अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती के रूप में आप कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए नायब सिंह सैनी। जब सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद न्यूज 18 पर आए तो कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर डालेंगे, क्योंकि पहला जो पड़ाव है, जो चुनौती है, वो लोकसभा चुनाव ही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम हरियाणा में। जिस तरह से वो निकल कर आए राजनीति में, आज हरियाणा के सर्वोच्च पद सीएम पद पर काबिज हो चुके हैं। आपका और उनका राजनीतिक सफर आज कहां देखते हैं? पहले तो मैं वैसा बधाई दूंगी सभी हरियाणा वासियों को, पुनः उनको सीएम के साथ सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी को आज शपथ दिलाई है और सबसे बड़ा शेयर सीएम साहब को जाता है इसका, और जिन्होंने अपने बेटे को आज अपनी धरोहर दी है। बिल्कुल, हम देख रहे थे उनका सफर काफी लंबा उनके साथ रहा है। 90s का वो दौर, दोनों इकट्ठे साथ में संघ के लिए, बीजेपी के लिए काम करते थे और आज वो सीएम बने हैं। बिल्कुल भाई साहब इकट्ठे काम किया है और